सिंपल समझते हैं व्हाट इज़ एल्डिहाइड। तो स्टूडेंट एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन से एक साइड में आर ग्रुप और दूसरी साइड में हाइड्रोजन अटैच होता है, उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आप बात करते हैं कीटोन्स की, तो ये आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कि ये कीटोन्स है और कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप से 2 R ग्रुप अटैच है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, कीटोन्स बोल दिया स्टूडेंट। सिंपल होती बात। लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पे एक और हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, और फॉर्मल्डिहाइड में अगर आप ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, तो CO ग्रुप के दोनों साइड में क्या है, CO ग्रुप देखेंगे और उसके दोनों साइड में आपको दिखाई देता है क्या, हाइड्रोजन एटम। तो ये एक्सेप्शनली हम इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, अब कीटोन्स की अगर बारे में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो कीटोन्स होगा ना स्टूडेंट, ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन सिमेट्रिकल एंड सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब सिमेट्रिकल कीटोन की अगर आप बात करते हैं, तो CO के दोनों साइड में जो ग्रुप है वो दो एक ही जैसे हैं, तो ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में बात करते हैं आप, तो यहाँ पे एक साइड में देखो, यहाँ मिथाइल ग्रुप और दूसरी में इथाइल ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या है, डिफर हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग लगी है और यहाँ पर क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो ये ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। बात करते हैं स्टूडेंट नोमेनक्लेचर की, और नोमेनक्लेचर में आप समझेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसमें आप देखने को मिलता है कि CO ग्रुप एक साइड से CH3 और S से अटैच है, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना होगा, है ना। किससे बना होगा, एसिटिक एसिड से, क्योंकि एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसीटम बोलते हैं। बेंजीन से एल्डिहाइड, तो यहाँ मिल जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। उसी तरह से स्टूडेंट अगर आप इसका नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, तो इसे हम बोलते हैं, बीटा पे ब्रोमीन लगा है स्टूडेंट, देखेंगे बीटा पे ब्रोमीन, तो बीटा ब्रोमो बीटाइरल्डिहाइड। नेक्स्ट है कीटोन, और कीटोन का नाम लिखेंगे तो ये यहाँ पे हम एसीटोन बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड है वहाँ पे, और यहाँ क्या है, एसीटोन है। ये मान लेते हैं कि ये जो डेरिवेटिव हो सकते हैं, ये एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक होती है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेम हमारे पास है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन रिंग और इधर CH3, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन, ये कॉमन नेम होता है। इस तरह से देखेंगे तो 1 2 3 प्रोपियोफिनोन इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेंजीन है ना, C डबल बॉन्ड O और क्या लगा हुआ है, दोनों साइड में बेंजीन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोफिनोन के नाम से हम जानते हैं ये वाले कंपाउंड को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कॉमन नेम डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ना, IUPAC नेम एंड इसके रूल क्या हैं एल्डिहाइड कीटोन के लिए, ये समझना है आपको। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे, अगर हम एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिख रहे हैं ना स्टूडेंट, तो एल्केन में से यहाँ से E को मैंने यहाँ पे काटा और यहाँ पे अल जोड़ना है, तो ये एल्केनल मिलेगा आपको, तो ये एल्डिहाइड के लिए नेम हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन में एल्केन लेंगे, सिमिलर यहाँ से E को कैंसिल किया और इसमें ONE ऑन जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एल्केनॉल, तो ये कीटोन के लिए नाम हो जाएगा। ठीक होती है बात। आगे बढ़ते हैं, कुछ नेम लिखेंगे। हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है और यहाँ पे 2 कार्बन है स्टूडेंट, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं इथेन, तो इथेन से क्या बन जाएगा, अल जोड़ेंगे तो E काटेंगे, इथेनॉल मिल जाएगा आपको। ठीक है बात। आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं और यहाँ पे 3 और 4 पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो 4 हम अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल पेंटेनल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बात। सिमिलर एज इस नाम को करेंगे, यहाँ पे एक साइक्लो है और ये साइक्लोपेंटेन इसके साथ में अटैच है। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम नंबर देंगे और ये इस तरह से नंबरिंग चलेगी, है ना। यहाँ से 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल लगा स्टूडेंट, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऑन है, तो साइक्लोपेंटेनॉन हो गया ये। इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 2 3, एक यहाँ पे प्रीफिक्स है और यहाँ पे ये सफिक्स है, तो प्रीफिक्स इसको बोलते हैं ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो पेंटेनल, अल है ना, एल्डिहाइड है स्टूडेंट। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ ये 1 2 3 ये 4 है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 4 नंबर पर नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अगर हम
IUPAC नाम और भी लिखते हैं तो दूसरा भी हो सकता है, इसको कार्बल्डिहाइड के नाम से जान लिया, या फिर आप इसको बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। बेंजल्डिहाइड IUPAC नेम में भी कंसीडर हम कर लेते हैं। तो इसका दूसरा जो नेम हो जाएगा 4-नाइट्रोबेंजीन बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला नाम आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये वाला, इसमें देखो यहाँ भी लगा हुआ है, नीचे तीनों साइड से सराउंड है, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है एल्केन चेन को देंगे, और ये है 1 2 3 की चेन, जिसे बोलेंगे प्रोपेन 1,2 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गई IUPAC नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड एंड कीटोन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये कैसे बिहेव करता है। इसमें देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपने क्या समझना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमने देखना है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरह से ऐसे डिलोकलाइज करता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस आएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, अगर फिर इसको भेजेंगे तो फिर से ये इस तरह से यहाँ से ये ऐसे आएगा यहाँ पर, है ना, और ये फिर से वैसे उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल आप देखेंगे ये ऐसे, फिर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऊपर जो नेगेटिव चार्ज और नीचे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो होता है स्टूडेंट ना, ये कैसे एक्ट करने वाला है, ये इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड के जैसे, और ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, या हम इसको बोलते हैं लुईस बेस बोल देते हैं। सिंपल होती है बात। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में, और हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से काफ़ी आसान सा है, प्रीवियस चैप्टर में आपने अल्कोहल वाले में पढ़ भी रखा है। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे K2Cr2O7, या इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे, या हम CrO3H2SO4 यूज़ करेंगे, जिसे हम जॉन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बस सिंपल आपने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे और ये आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड RCOH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो ये है ओजोनोलिसिस भी कहते हैं, या बाई रिडक्टिव क्लीवेज हम इसको बोलते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इसका जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन की नेचर पर डिपेंड करता है कि एल्कीन कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट क्या है, देखो ध्यान से आप, यहाँ पे हमने कि एक एल्कीन ली है, और यहाँ पे ओजोन का मॉलिक्यूल है, और यहाँ टेम्परेचर 196 से 200 केल्विन, एंड इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब इनर्ट सॉल्वेंट इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो सकता है ना, CCl CHCl3। तो आपको समझ लेना है कि इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, और ओजोन जो है इस तरह से यहाँ से ये वाला बॉन्ड आप हटा दीजिए, या फिर डायरेक्टली बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर डाल देंगे, तो आपको डायरेक्टली RCHO को 2 मॉलिक्यूल और वाटर मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे, तो यहाँ देखेंगे इस तरह से ये क्लीवेज हो रहा है स्टूडेंट, ये एक ओजोनाइड है और इसमें ये क्लीवेज होगा, और ये जो आपको जिंक दिखाई दे रहा है, ये जिंक इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड बाहर आएगा, और आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और वाटर मिल जाता है। इसी तरह से नीचे वाली रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आसान सी है। इसमें आपने देखो क्या क्या है स्टूडेंट, ये वाला बॉन्ड ऐसे आप डायरेक्टली तोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये ओजोनॉइड बनाएंगे तो ओजोनाइड से भी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, अगर आपको ये रिएक्टेंट दिया गया है ना, तो उससे प्रोडक्ट बनाना है, या प्रोडक्ट दे दिया तो रिएक्टेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो है ना, आपने बस वही यूज़ करना है। अगर आप इसको ऐसे काट रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये तो ये प्रोडक्ट बनना है। अगर इसको दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देंगे, जो आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका ये जो प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट क्या है ना, ये अगर 2 मॉलिक्यूल हैं और ये 2 मॉलिक्यूल में यहाँ से 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन आएंगे, इसको डबल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप रिडक्टिव क्लीवेज को ईजिली समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है बाय डिहाइड्रोजनेशन। इसका मीनिंग होता है कि हाइड्रोजन रिमूवल करना है। हमने वेपर अल्कोहल की यूज़ करना, 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए रिएक्शन वैलिड होती है। यहाँ से ये हमने हाइड्रोजन को हटाना है इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर, और आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। ये हाइड्रोजन देखो बाहर गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के केस में भी सेम होगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा। बट 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे देखेंगे ना, कार्बन के पास कोई भी ये हाला हाइड्रोजन नहीं होता है ये वाला, तो 3 डिग्री डिहाइड्रोजनेशन नहीं देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिपीट हो रही है ये रिएक्शन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हमने सिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन कराएंगे H और OH। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इस तरह का ये कंपाउंड,
जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, या फिर हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनोल, क्योंकि OH ऑल और डबल बॉन्ड इन, और ये टोटोमेराइज करेगा, टोटोमेराइज करके आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डिहाइड। सिंपल। आगे बढ़ते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हम प्योरली इन रिएक्शन से पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमने डिस्कस करना है पहली रिएक्शन, ये है एक तरह की नेमिंग रिएक्शन, और ये वैलिड ओनली फॉर द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए ही होती है। इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, एसिड क्लोराइड कैन बी रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन द बॉइलिंग जाइलिन प्लेटिनम या प्लेटिनम का यूज़ करेंगे एज ए कैटलिस्ट, वो इसको सपोर्ट करता है, और इसके साथ हम लेंगे बेरियम का सल्फेट। यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन इसको, तो ये देखेंगे कैसे होती है, आपके सामने ये रही रिएक्शन, यानी यहाँ पे हम जो BSO4 यूज़ कर रहे हैं ना स्टूडेंट, BSO4 का क्या यूज़ है वो भी समझ लेना है। द फंक्शन ऑफ BSO4 इज़ अ पॉइजन द कैटलिस्ट पॉइजन द कैटलिस्ट एट द एल्डिहाइड स्टेज, है ना। इसको समझेंगे, पहले आप देखेंगे ना, ये हाइड्रोजन देखो इस तरह से हमने डाले, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, ये आपकी रिएक्शन है। अगर यहाँ बेंजीन ग्रुप लगाया तो सिमिलर ऐसे ही मिल जाएगा। अब देखो बात की, ये क्या करता है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, एडजॉर्प्शन करते हैं, और अगर हम BSO4 डालेंगे तो ये इस तरह से इसकी सरफेस पे ये PD ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये पॉइजन करेगा, और यहाँ से H2 गैस को एडजॉर्ब कर लेगा, जिससे कि ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। आगे बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन रिडक्शन, और ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह की नेमिक रिएक्शन है। इसमें क्या देखना है स्टूडेंट आपको, इसमें आपको देखना है कि नाइट्राइल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा। यहाँ पे नाइट्राइल है रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग अमाइन ईमाइन, है ना, एंड विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। देखेंगे कैसे ये रिएक्शन होती है, इसमें आप समझेंगे इस एस्पेक्ट को रिएक्शन के। यहाँ पे अल्काइल का नाइट्राइल हमने यूज़ किया है, SnCl2 और HCl ये यूज़ करेंगे। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसके बाद स्टूडेंट आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट मिलेगा आइमाइन। दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज द आइमाइन, एंड another product is ammonium chloride. So simple this reaction is known as the okay. We have moved to next reaction, और next reaction हमारे पास है यहाँ पे alternative method। alternative method से आपने क्या कर, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है एल्काइल का नाइट्राइल, और एल्काइल के नाइट्राइल में हमने यहाँ पे अल्टरनेटिवली यूज़ करना है डाइबल। डाइबल जो होता है स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। दिस इज़ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सिंपली 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से मिल जाता है। इसमें अगर आप समझते हैं तो देखेंगे, देखो डाई आइसोब्यूटाइल में यहाँ पे हमने क्या करना है, एल्युमिनियम को लगाया, दिस इज़ द एल्युमिनियम, एंड इसके साथ ये हाइड्रोजन है, और ये देखेंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखो एल्युमिनियम और इसके साथ आइसोब्यूटाइल इधर लगा और इधर लगा, दिस इज़ द डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्काइल का नाइट्राइल है, और एल्काइल का नाइट्राइल यहाँ पे यूज़ होगा, और आपको मिल जाएगा इस तरह से एल्डिहाइड। सिंपल होती है बात, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक अनसेचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड है, और ये खास बात है कि डाइबल जो होता है स्टूडेंट ना, डबल बॉन्ड को भी ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के साथ, इसको ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि हम डाइबल यूज़ करेंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो डायरेक्टली आप इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपको ये दिया हुआ है ना, ये डायरेक्टली आपने बना देना है क्या, एल्डिहाइड, यानी ये जो CN ग्रुप है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो रिएक्शन है एस्टर और एल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड। एस्टर जो है किस में कन्वर्ट करना है आपने, डाइबल अल्टरनेटिवली एस्टर से भी बना देता है एल्डिहाइड। हमारे पास यहाँ पर है ये इस तरह का CH3 CH2 का होल लाइन CO, और यहाँ पे आपने H डालना है और यहाँ पे आपने OH डालना है। तो C2H5
है ना। समझेंगे बात को। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। यहाँ पे आप O डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, OH, सॉरी यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे आएगा H2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, H2 सिंपल, सॉरी इधर आएगा H, इसको हटाएंगे। तो ये देखेंगे आप ध्यान से, अब दिख रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पे H लग जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H पॉजिटिव यहाँ आएगा, है ना, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। इस तरह से आप इसको सही कर लेंगे और आपको ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सिंपल एक मिला आपको ये इस तरह से एल्डिहाइड, और एक आपको ये दूसरा जो कंपाउंड मिलेगा, इसको समझ लेंगे कि C2H5O, और यहाँ पे आपको यहाँ से ना H मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। तो ज़्यादा बाई प्रोडक्ट हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इस पर फोकस कर रहे हैं, हमारा जो एल्डिहाइड है वो कैसे बना। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट वो है गार्टरमैन कोच रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी, और एक तरह की नामिक रिएक्शन है। यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आप यूज़ करने वाले हैं। इसमें आप यूज़ करते हैं एनहाइडस AlCl3, एनहाइडस AlCl3 आप यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो CHO ग्रुप का एडिशन होता है उसको हम फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। सो दिस रिएक्शन इज़ नोन एज द फॉर्माइलेशन। अब इसमें देखो स्टूडेंट, आपने हाइड्रोजन हटाना है बेंजीन से कहीं से भी, और ये एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ देना है और आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ध्यान देंगे इसकी मैकेनिज्म पे। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसके पास देखो एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। HCl यूज़ करेंगे, कार्बन का एक लोन पेयर इसको खींचेगा हाइड्रोजन को, और Cl जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको मिलेगा कुछ इस तरह का ऐसा एक प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ बॉन्ड इधर डिलोकलाइज होगा और इस तरह से आपको मिलेगा स्टूडेंट ये वाला, है ना, जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा स्टूडेंट इस तरह से ये फॉर्माइल का क्लोराइड, फॉर्माइल का क्लोराइड मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास लुईस एसिड है। लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा, Cl इसके पास जाएगा और यहाँ पे आपको देखेंगे एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल, मतलब फॉर्माइल ग्रुप मिल गया है। ये क्या है, और ये AlCl4 का नेगेटिव कर लेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको सही कर लेना सारे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ओके। अब आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बेंजीन, और इसके हाइड्रोजन को हटाया हमने यहाँ से और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, ये ग्रुप उठाया यहाँ लगा दिया, आपको मिल गया क्या, एल्डिहाइड। डायरेक्टली एल्डिहाइड इस तरह से आपको मिल जाता है। तो ये थी मैकेनिज्म। आगे बात करते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन की। साइड चेन हमने टॉलिन है ना, यहाँ पे हमने इस तरह से ये ब्रेक डाउन किया क्लोरीन, है ना, और इसके साथ जोड़ इस तरह से इसको CHCl2 और ये बेंजल क्लोराइड, और बेंजल क्लोराइड से हमने डिहाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेमिक रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, OCrOCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप यूज़ करेंगे। तो और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये एक तरह का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है और आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे ये मिला बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ द क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड भी सेम ऐसे ही रिएक्शन देता है, CrO3, और आप इसके साथ ये एसिटिक एनहाइडाइड यूज़ कर रहे हैं। सिंपल आपको वही इंटरमीडिएट मिल जाएगा और बाद में बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMgX और हम CdCl2 यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ये इस तरह से R जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, ये कैडमियम जाएगा, आपको मिल जाएगा R2CD और यहाँ पे MgXCl मिल जाएगा। अब RCOCl के 2 मॉलिक्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, और R2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको RCOR मिलेगा और CdCl2 मिल जाएगा। तो ये कीटोन आपने इस तरह से बना लेना है। अब है नाइट्राइल से, तो नाइट्राइल से बनाएंगे तो आप यूज़ करेंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट बेंजीन वाला। तो आपने सिंपल इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा और ये Mg इधर आएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे, और Mg वाला यहाँ पर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस कराइए, आपको मिल जाएगा CH3CH2CO ये वाला प्रोपियोफिनोन, है ना। तो सिंपल है, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। तो बेंजीन लिया, RCOCl लिया, एनहाइडस AlCl3 लिया, आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड कीटोन।
या फिर आप इस तरह का बेंजीन रिंग लगा लेंगे इस आर की जगह, तो आपको मिल जाएगा ये इस तरह का दोनों साइड में CO के बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये थी प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शंस। आई होप आपको ये सब समझ में आएंगी और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ही अच्छे से आप इसको सीखेंगे। थैंक यू।